That's beautifully bowled. Oh my goodness, what a blinder that is! Could be out. It and gone! Brilliantly taken in the slips. T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद कौमी टीम की टुकड़ों में वतन वापसी। नसीम शाह और उस्मान खान लाहौर पहुंच गए। कौमी टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी खिलाड़ियों के हमरा। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम, हारिस रऊफ और आजम खान कुछ दिन के लिए अमेरिका में रुक गए। मोहम्मद आमिर, शादाब खान और इमाद वसीम का इंग्लैंड में क़याम। शाहीन वर्ल्ड कप का पहला राउंड ही पार न कर पाए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आज से आगाज। जनूबी अफ्रीका और अमेरिका आमने सामने आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 मरहले में टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल। दूसरा ग्रुप इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और अमेरिका पर मुश्तमिल। पहले मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड समेत 12 टीमें इवेंट से आउट हुई। शदीद गर्मी से सताए मंचलों के शमाली इलाकों में डेरे मलका कोहसार का ठंडा ठार दामन सियाहों का मनपसंद मकाम। सियाहों की मरी में मौज मस्ती। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात में भी सियाहों का रश। कलाम और गिरदोनवा में भी कुदरती हुस्न के मतवालों का धावा। बुलंदोबाला पहाड़, आबशारें, बहते दरियाओं और सुहाने मौसम ने तफरीह का मजा दोबाला कर दिया। महडन झील, घबराल और दीगर तफरीही मकामात पर भी सियाहों की एंट्री। कश्ती रानी और घुड़सवारी के मजे। स्याह पहाड़ों पर मजेदार ख्वाबों से भी लुत्फ अंदोज। कहर ढाती गर्मी में महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। मौसम का हाल बताने वालों ने आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत बालाई पंजाब में बारिश का इम्कान। ईद के दूसरे रोज इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। गवर्नमेंट चूँकि उन्हीं का ही ये गैस और वापडा दोनों उन्हीं के अंदर आते हैं, तो वो भरपूर तरीके से इंतकाम ले रहे हैं। पख्तूनख्वा की अवाम से दोबारा बात होगी इंशाल्लाह, और इनको हमारे लोगों के साथ इस तरह की जो रवैया है ये इख्तियार करके इस तरह लगे रहेंगे। इंशाल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे और इनको ये अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। अपना रवैया दुरुस्त करें, तो ना फिर रवैया दुरुस्त करने की आवाम निकलेगी, तो फिर इनको जो है अपने तरीके से फिर जमहूरी तरीके से एहतजाज करके जब हम ठीक करेंगे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से इंतकाम ले रही है। हुक्मरानों को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। अगर हुक्मरानों ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उनका रवैया दुरुस्त करने आवाम निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने सूबे के हिस्से की बिजली पहले से भी कम कर दी है। लॉ एंड लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है, लेकिन विफाक की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। लोड शेडिंग के मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे। मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से, फिलैंथ्रोपी से, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज ऑन ऑल दो सेक्टर्स जो पहले डायरेक्ट टैक्स की मद में नहीं थे उनको इस मद में लाया जाए। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ प्राइवेटाइज करना होगा। टैक्स चोट खत्म और सबको टैक्स नेट में ला कर रहेंगे। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर्स को अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करना होगा। खैरात से स्कूल या अस्पताल चलते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स पर चलते हैं। सूबों को मुंतकिल होने वाले इदारों को वफाक से मुकम्मल अलग करना पड़ेगा। 1.5 माह में अखराजात में कमी नजर आ जाएगी। कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई में हो जाएगी। लाहौर का एयरपोर्ट भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। अगर रिलीफ चाहिए तो हुकूमत का बोझ कम करना होगा। फिच ने आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% तक रहने की पेशगोई कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी का कहना है पाकिस्तान में आइंदा माली साल तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। बजट के बाद उम्मीद है पाकिस्तान IMF से मुआहिदा हो जाएगा। इलेक्शन के बाद से बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हो रही है। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा।
इस्लाहात से ज़र मुबादला के निज़ाम में मुल्क से तरसील ज़र में बेहतरी आई है। बेहतर ज़र बरामदात से भी सूरत हाल बेहतर हुई है। हुकूमत या ऑपोजिशन, मौलाना फजल रहमान का झुकाव किसकी तरफ? सरबराह जेजुआई ने मजलिस शुरा का इजलास 29 जून को तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के राब्तों पर पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। जेजुआई मरकजी मजलिस शुरा इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जेजुआई की जानब से अहम फैसलों का ऐलान मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान से चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी। मौलाना फजल रहमान का पीटीआई के साथ इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की पेशगोई। मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून के फितरी इत्तेहादी हैं, उनका पीटीआई के साथ चलना मुनासिब नहीं। इत्तेहाद हो भी जाए तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से पुराने ताल्लुकात हैं, उम्मीद है मामलात ठीक हो जाएंगे। गवर्नर सिंध सांगड़ वाक़े में जख्मी ऊँटनी के इलाज का जायजा लेने शेल्टर होम पहुंच गए। कामरान टेसोरी ने ऊँटनी का नाम सिंध की रानी रख दिया। कहा, ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं, हमें सियासत के बजाय ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना होगी। सिंध हुकूमत मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दे। यहाँ आ रहा था तो किसी ने फ़ोन किया कि आप ऊँटनी के पास ना जाए, कहीं गवर्नरशिप ना चली जाए। अगर इस वजह से गवर्नरशिप जाती है तो परवाह नहीं। उधर पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को तनकीद का निशाना बना डाला। रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी का कहना है कि गवर्नर सिंध से कहूंगी मामले को सर्कस या फोटो सेशन में ना बदलें। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ एक शख्स की बदतमीजी, दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। हारिस रऊफ इस शख्स को मारने के लिए लपकते रहे। हारिस रऊफ की अहलिया उनको रोकती नहीं। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़ाई को बढ़ने से रोक दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। एक्स पर जारी बयान में कहा, खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाक़यात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं।